नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल विनर बाय जीके में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपको टॉप 30 क्वेश्चन वन लाइनर क्वेश्चन कराऊंगा, जो सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो अपने स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है जो है कि स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील किस किस मिश्र कौन कौन सी धातु से मिलकर बनी होती है? तो इसमें आंसर है लोहा और क्रोमियम की। लोहा और क्रोमियम से मिलकर स्टेनलेस स्टील बनी होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में चीनी का घुलना किस प्रकार के परिवर्तन का उदाहरण है? तो आप सभी को पता होगा ये क्वेश्चन है, इसका आंसर है भौतिक परिवर्तन। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींबू खट्टा किस कारण होता है? तो नींबू खट्टा किस कारण होता है? साइट्रिक अम्ल के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु क्या है? वायु एक प्रकार का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंसाने वाली गैस कौन सी है? हंसाने वाली गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल की स्थायी कठोरता का कारण है? इसका आंसर है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट जल की स्थायी कठोरता के कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? परमाणु के नाभिक में दो कण पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं। एक और होता है इलेक्ट्रॉन, तो बाहरी परमाणु की बाहरी कक्षा में पाया जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इसकी ट्रिक है कि ईंट पर नाच। ईंट पर नाच, ई का मतलब है इलेक्ट्रॉन। इसकी खोज की थी थॉमसन ने। पी का प्रोटॉन, खोज की थी रदरफोर्ड ने। न का है न्यूट्रॉन, खोज की थी जेम्स चैडविक ने। ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुष्क बर्फ है। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। तो स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए क्रोमियम की मात्रा बढ़ाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहनों से निकलने वाले प्रदूषित गैस मुख्यतः कौन सी होती है? ये होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सी होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका रासायनिक सूत्र है CO। यह वह गैस है जो हमारे ब्लड के साथ सर्वाधिक संबंध बनाती है। जब अपन कमरे में अंगीठी जलाकर सोते हैं तो कोयले से जो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है वो हमारा शरीर है जो ऑक्सीजन को छोड़कर कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रहण करता है, जिसके कारण हमारा दम घुटने लगता है और कुछ समय पश्चात मौत हो जाती है। इसे मीठी नींद कहते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी की कमी से होता है बेरी रोग होता है विटामिन बी की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? विटामिन सी की कमी से होती है स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से, और इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। ये याद रखना। दोस्तों, मैं आपको ना तो लाइक करने के लिए बोलूँगा ना सब्सक्राइब करने के लिए बोलूँगा। अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो क्वेश्चन और आपको हेल्प हुई हो इन क्वेश्चनों से, और ये क्वेश्चन वैसे तो किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है, जो दो तीन बार किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हैं। तो ये वही क्वेश्चन है जो किसी न किसी एग्ज़ाम में आए थे, मैं वही क्वेश्चन लेके आया हूँ। और अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगें और आपको पढ़ने में मज़ा आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं बार बार ये चीज़ नहीं बोलूँगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो दूध में आपको पता है कि विटामिन सी नहीं होता है, क्योंकि ये खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। जो सर्वाधिक किस में पाया जाता है? विटामिन सी आंवले में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स रोग होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है भाई?
रिकेट्स रोग होता है। और क्वेश्चन में पूछा जाता है कि विटामिन डी प्राप्त किससे होती है? ये होती है सूर्य के प्रकाश से। किससे होती है? सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होती है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इसका रासायनिक नाम क्या है? तो रासायनिक नाम है इसका कैल्सीफेरोल। क्या है? कैल्सीफेरोल। याद कैसे रखें? तो याद रखने का एक सीधा सा फंडा है कि जब अपन सूर्य के प्रकाश में बैठते हैं तो उससे हमको क्या प्राप्त होती है? विटामिन डी। तो विटामिन डी से अपन को क्या मिलता है? कैल्शियम मिलता है। कैल्शियम मिलने से हमारी जो शरीर की हड्डियां हैं वो मजबूत होती है। तो इसलिए इससे क्या प्राप्त होता है? कैल्शियम। इसलिए इसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरोल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो ये होता है मैक्सिमम 20 से 120 डेज। और पूछा जाता है कि आरबीसी का कब्रिस्तान, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है प्लीहा को। प्लीहा को ये किसे कहा जाता है? प्लीहा को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और ज्यादा पाया जाता है कि आरबीसी में क्या पाया जाता है? आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है जिसमें हिपेरिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। क्या पाई जाती है? हिपेरिन, जो खून के थक्का बनने में मदद करती है। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? क्वेश्चन ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है कि हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो आपको पता है कि मैग्नीशियम धातु हीमोग्लोबिन में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी का, अभी मैंने बताया है कि एस्कार्बिक अम्ल है विटामिन सी का रासायनिक नाम, तो दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड और इसका रासायनिक सूत्र है N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धावनिक सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो आपको ये पता होना चाहिए कि धावनिक सोडे का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट है। क्या है? सोडियम कार्बोनेट है। और इसका रासायनिक सूत्र क्या है? NaCO3। क्या है? NaCO3। एक क्वेश्चन और आता है कि खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है? इसे क्या कहा जाता है? बेकिंग सोडा कहा जाता है। और इसका इसमें इसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। और रासायनिक सूत्र है NaHCO3, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर है सोडियम कार्बोनेट, बता दिया मैंने आपको। पित्तल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो पित्तल किन किन दो धातुओं से मिलकर बनी होती है? तो तांबा और जस्ता से मिलकर बनी होती है। और इसको वैसे तो सभी को याद होगा ये क्वेश्चन, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी ट्रिक है पिताजी। क्या है? पिताजी। पी से हो गया पित्तल, पित्तल किन से मिलकर बना होता है? तांबा प्लस जस्ता, जैसे जी से जस्ता, ता से तांबा। ओके, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्सीफेरोल। मैंने अभी बताया है कि विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल है, जो सूर्य से प्राप्त होती है। सूर्य से प्राप्त होने के कारण, सूर्य से जो प्रकाश होता है उससे अपन को विटामिन डी मिलती है, और विटामिन डी में से कैल्शियम प्राप्त होता है, और कैल्शियम से इसका नाम कैल्सीफेरोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है? नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है? तो ये बहुत ही कंफ्यूजन क्वेश्चन है, तो इसको आपको याद रखना है कि कॉर्निया दान किया जाता है, और ये बार बार पूछा भी जाता है ये क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और आता है कि इसमें कौन सा लेंस कब यूज किया जाता है? तो दूर निकट दृष्टि दोष, एक होता है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, निकट का मतलब होता है पास, लेकिन इसमें क्या होता है कि पास की तो दिखाई देती है, जिसका जैसे निकट दोष है, तो निकट दोष का मतलब ये नहीं है कि निकट की वस्तु दिखाई नहीं देगी। निकट का मतलब है कि निकट की तो दिखाई देगी लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगी।
तो इसमें अपन कौन सा लेंस यूज किया जाता है? अवतल लेंस, अवतल लेंस। और एक क्वेश्चन और आता है कि जो जल में पानी का बुलबुला होता है, जल में पानी का बुलबुला होता है, वो कौन से लेंस की तरह व्यवहार करता है? वो करता है अवतल लेंस की तरह, ये याद रखना है। एक आता है दूरदृष्टि दोष, कौन सा होता है? दूरदृष्टि दोष होता है। इसमें अपन कौन सा लेंस यूज किया जाता है? उत्तल लेंस, उत्तल लेंस यूज किया जाता है। और उत्तल लेंस का यूज, उत्तल लेंस पारे में, जो उत्तल लेंस है, जो पारे में, पारे का जो पारा होता है उसमें जो बुलबुला होता है वो किसकी तरह व्यवहार करता है? वो उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। और वाहनों का जो पीछे का दृश्य, वाहनों में जो पीछे का दृश्य देखने के लिए यूज किया जाता है, वो कौन सा लेंस यूज किया जाता है? वो किया जाता है उत्तल लेंस। और जो वाहनों की हेडलाइट होती है, क्या होती है? हेडलाइट होती है वाहनों की, उसमें कौन सा लेंस यूज किया जाता है? उसमें किया जाता है उत्तल लेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये याद रखना है कि कॉर्निया नेत्रदान में दान किया जाता है। ठीक है, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो आपको पता है विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। आंसर है विटामिन B12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग से होता है? तो लाल रक्त मतलब आरबीसी, आरबीसी का निर्माण तो होता है अस्थि मज्जा में। और आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है? आरबीसी की मृत्यु होती है प्लीहा में। ठीक है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी दोनों की मृत्यु कहाँ होती है? प्लीहा में होती है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। नेक्स्ट, ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ब्लड प्रेशर मापने के लिए स्पाइगनोमेनोमीटर का यूज किया जाता है। और इसमें अपना प्रेशर होता कितना है ये भी पूछा जाता है। ये 120 सिस्टोल, 80 डायस्टोल। ठीक है, ये याद रखना, 120 सिस्टोल, 80 डायस्टोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी कहलाती है रोम। इसकी फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। एक और मेमोरी होती है जिसको बोलते हैं रैम, इसकी फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये वह मेमोरी है, ये अस्थायी मेमोरी है, ये वह मेमोरी है जो कंप्यूटर बंद होने पर इसका डाटा क्या होता है? स्वतः समाप्त हो जाता है इसका डाटा, इसलिए इसे अस्थायी मेमोरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गया? तो इसमें क्वेश्चन कहीं कहीं जगह नरम दल, उग्रवादी और उदारवादी की जगह नरम दल और गर्म दल भी आ जाता है। तो कौन सा अधिवेशन था भाई? वह था 1907 का सूरत अधिवेशन। और दोनों का पेचअप मतलब दोनों का मिलन कौन से अधिवेशन में हुआ? वो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में दोनों दल क्या हो गए? एक हो गए, ये भी याद रखना है। और एक क्वेश्चन आ जाता है कि प्रथम भारतीय महिला जो कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की, तो कौन थी? 1925 का कानपुर अधिवेशन था। तो किसने की थी अध्यक्षता? वो की थी सरोजिनी नायडू ने, सरोजिनी नायडू ने। और कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी। इस समय गवर्नर जनरल कौन था? किसके काल में हुई थी? लॉर्ड डफरिन के काल में। किसके काल में हुई थी? डफरिन के काल में, ये भी याद रखना, डफरिन के काल में इसकी स्थापना हुई थी। और किसने की थी? ए हो ह्यूम ने की थी इसकी स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर बनाया था राजा राज प्रथम चोल ने, ये चोल शासक था। और ये तंजौर कहाँ पर स्थित है? ये तमिलनाडु में स्थित है, ये भी याद रखना, तमिलनाडु में स्थित है तंजौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? मुगल सम्राट अकबर का जन्म हुआ था अमरकोट के दुर्ग में। तो ये है अपने टॉप 30 क्वेश्चन है, और ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और आने लायक क्वेश्चन है जो मैंने आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करवाए। तो प्लीज़ दोस्तों लाइक करो और शेयर ज़रूर करना है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी
तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।